सिया यह उस समय की घटना है जब हजूर सच्चे पातशाह स्वयं साक्षात विराजमान थे। संगत हजूर जी से बहुत प्यार करती थी। पुराना जमाना था, भोले भाले लोग होते थे। सहज ही कुछ भी हजूर जी से अरदास कर दिया करते थे। और इधर हजूर जी को भी संगत बहुत प्रिय थी और संगत की हर अरदास हजूर जी कबूल कर कर उनकी मुश्किल परेशानियां दूर कर दिया करते थे। ऐसी ही एक बहुत प्यारी बात है। हजूर जी जयपुर में विराजमान थे। संगत में एक सज्जन थे जिनके पास नौकरी नहीं थी, अतः उनकी ऐसी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। एक बार उन्होंने नौकरी के इम्तिहान के लिए दरख्वास्त की। कुछ दिनों बाद उस नौकरी के लिए उन्हें इम्तिहान की चिट्ठी आ गई। निश्चित तारीख पर वह इम्तिहान देने पहुंच गए। जब पेपर सामने आया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें वह पेपर आता ही नहीं था। पढ़ाई में भी वह पूरे सूरे ही थे। जिस डेस्क पर वह बैठा था उस पर कृष्ण भगवान जी की तस्वीर लगी थी। उन सज्जन ने कृष्ण भगवान जी को देखा और फिर हजूर जी को अरदास करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आया। इधर हजूर जी अपने निवास स्थान पर विराजमान थे। संगत के उस सज्जन की अरदास हजूर जी तक पहुंच गई। इम्तिहान में बैठे बैठे उन सज्जन की आंखों से आंसू निकलकर कृष्ण जी की तस्वीर के ऊपर गिर गए। उनकी नज़र जब उस आंसू पर पड़ी तो उन्हें उसमें हजूर जी का सुंदर अक्स दिखाई दिया। वे समझ गए कि उनकी अरदास हजूर सच्चे पातशाह जी तक पहुंच गई है और अब वह इम्तिहान में ज़रूर पास हो जाएंगे। वही हुआ। इम्तिहान के नतीजा आया तो वह उसमें पास हो गए और उन्हें नौकरी मिल गई। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हजूर जी कैसे उस सज्जन पर अपनी प्यार भरी कृपा लुटाते रहे, इसका जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत है। समय बीतता गया। धीरे धीरे पैसे जमा करके उस सज्जन के एक स्कूटर खरीद लिया। उनकी एक बहन थी, वह दिन रात उसके विवाह के लिए पैसे जमा करते रहते थे। कुछ भी फिजूल खर्च नहीं करता था, यहाँ तक कि जरूरी से ज़रूरी चीज़ को भी टाल दिया करते थे। स्कूटर चलाते चलाते उनका टायर पूरी तरह से घिस गया। स्कूटर वाले के पास गए तो उसने कहा इसका टायर बदलवाना होगा, नहीं तो कभी भी कहीं भी पंचर हो सकता है। वह पैसे का मामले में बहुत कंजूस थे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर हजूर जी से अरदास कर दी, हजूर जी मुझे अपनी अब बहन की शादी करनी है, मेरे पास टायर बदलवाने के लिए पैसे नहीं है, कृपया मेरा टायर पंचर नहीं होने देना। उसकी अरदास हजूर जी तक पहुंच गई। समय बीतता गया। हजूर जी की कृपा से उसने अपनी बहन की शादी बड़े अच्छे ढंग से कर दी। एक दिन वह हजूर जी के पास दर्शन करने पहुंचा। हजूर जी को मत्था टेका। हजूर जी उसे देखकर मुस्कुराए और बड़े प्रेम से कहा, ओए जम्मेलाल, होंते स्कूटर का टायर बदलवा ले। उसे बड़ी शर्म सी महसूस हुई, साथ ही खुशी भी हुई कि जानी जान हजूर जी उसकी सारी अरदास कबूल करते थे। उसने तो बड़े ही प्रेम भाव से मत्था टेका और स्कूटर का टायर बदलवाने के लिए चल पड़ी। स्कूटर वाले के पास पहुंचे और उसे टायर बदलने को कहा। स्कूटर वाले ने टायर खोला और देखा स्कूटर का टायर पूरी तरह से घिसकर फट चुका है। टायर के अंदर की ट्यूब बाहर झांक रही थी। टायर तो लगभग था ही नहीं, स्कूटर ट्यूब पर ही चल रहा था। इस तरह हमारे बाबा दलीप सिंह जी अपने सब संगत की रक्षा करते हैं। बोल सांचे दरबार की जय।
बोल शहंशाह त्रिलोकीनाथ की जय। बोल जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। संगत जी, साखी सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा।